विद्यार्थी कैसे हैं आप सब। आज मैं उपस्थित हूँ आपके लिए एक नई कहानी का संकलन लेकर के, और उस कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। वैसे तो मैंने लाइव किया था बूढ़ी काकी के लिए, लेकिन मुझे उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं अब एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि कहानी को ऐसे ही अगर मैं सुना दूंगा तो आप लोग नहीं सुन पाएंगे, और आपको उसकी जो कहते हैं ना फीलिंग्स होती हैं वो भी नहीं समझ में आएंगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बना दिया जाए और आपको फीलिंग के साथ साथ अपनी बातों को कहते हुए इस कहानी को आपके दिमाग में प्रवेश करा दिया जाए। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूं। मैं हूं दीपेंद्र और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस विद दीपेंद्र में। बूढ़ी काकी, पेज नंबर 26, प्रेम मंजूषा की बुक है ये। उसी में पेज नंबर 26 पे आपको ये कहानी मिलेगी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वे रोने लगती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो कर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु ये सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग जैसे थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। विद्यार्थियों, जब आप ये सुन रहे होंगे कि उसकी जो आय थी वो 150-200 रुपए थी वार्षिक आय, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये तो बहुत ही कम राशि है। तो वार्षिक आय 150-200 रुपए थी। अगर आप 12 से डिवाइड कर दें, मैं 200 रुपए भी अगर मान लेता हूं, 12 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आपकी कोई राशि बनेगी करीब 12 बन जा 12 और 8 तो करीब करीब 16.5 या 17 रुपए के आसपास आएगी। यानी कि महीने की 17 रुपए इनकम या 16.5 रुपए की जो इनकम रहेगी वो एक महीने की कमाई होती थी। और इस कमाई से इतना अच्छे से घर चलता था कि उसमें बच भी जाता था और कमाई बहुत बढ़िया हो रही थी। कहने का मतलब है घर भी अच्छे से चल रहा था। ये उस समय की बात है जब 1 रुपए की कीमत इतनी बड़ी होती थी कि आप ऐसा समझिए कि जैसे कि आप कानपुर स्टेशन से दिल्ली चलें और उस 1 रुपए में आपने टिकट लिया, अपने खाने के लिए रास्ते पर सामान लिया, खाते चले गए, दिल्ली स्टेशन पे उतरे, वहां पर खाया पिया, जिस रिश्तेदारी में जाना था उस रिश्तेदारी में चले गए, फिर वहां पर कुछ दिन रहे, उसी 1 रुपए में वहां के लोगों को आपने थोड़ा बहुत चीजें दिलाई। क्योंकि 8-10 दिन अगर रहोगे कहीं किसी के यहाँ तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो खर्चा आता ही होगा, अपने कुछ तो निजी खर्चे होते हैं। उसके बाद उसी 1 रुपए में आप फिर दिल्ली से कानपुर आ गए, फिर कुछ नाश्ता खाया पिया और एक सर्दी में कंबल ओढ़ने के लिए एक कंबल ले लिया। तो आप ये समझिए उस 1 रुपए में कुछ पैसे बचा भी लिए। तो इतना बड़ा रुपए का मूल्य होता था। अगर आप समझें तो 16 रुपए जो व्यक्ति कमा रहा है महीने में, उसकी आय कितनी बड़ी हो गई। आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आप कानपुर से दिल्ली जाएं या दिल्ली से कानपुर आए तो कितना रुपए का किराया आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय रुपए की कीमत क्या थी, यानी रुपया कितना बड़ा होता था। तो 150-200 रुपए जो वार्षिक आय थी तो बहुत बड़ी आय थी। तो भी उसको पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आंच ना आए। कोष का मतलब जब तक पैसे से कोई बात नहीं होती तब तक वो सज्जन है। जहां रुपए पैसे की बात आ जाए वहां पर वो फिर सज्जनता अपनी भूल जाते।
रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी, अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भल मानसाहत। मतलब जो बूढ़ी काकी है वो अपने भतीजे की जो भल मानसाहत थी, यानी भलापन जो दिखाता था वो उसका स्वभाव उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसी स्वभाव के बलबूते उसने सारी संपत्ति लिखवा डाली थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी अनुभूति से स्थिति सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुड्ढों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी को और सताया करते हैं। कोई चुटकी काट कर भाग जाता तो कोई उनकी पानी की कुल्ली कर देता उनके ऊपर। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोती है, अतः उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम करते थे और नाइयों से मुक्तियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो जैसे कि वाह वाह का यथार्थ वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। मतलब ऐसे लोग आए हुए थे जो बहुत अपने आप को पढ़े लिखे मान रहे थे। वो दूसरों को अपने पढ़े लिखे पर इतना ज्यादा कम समझते थे कि वो समझते थे कि अरे मैं दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा हूं, इसलिए वो दूसरों को तवज्जो नहीं देते, उतनी इज्जत नहीं देते। उनको लगता है हाँ उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, तो इसलिए वो दूसरों से बात करना भी जरूरी नहीं समझते थे। वो समझते थे गांव के लोग हैं तो गंवार होंगे तो उनसे क्या बात कर गए हैं, तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई का कुछ ज्यादा गर्व कर रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी। एक से पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं, दूसरे से अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बहुत खुशबूदार खाना बन रहा था, बहुत ही मनमोहक खाना बन रहा था, बहुत ही चटपटा खाना बन रहा था, क्योंकि मसालेदार खाना था। ऐसे खाने की खुशबू को जिसके नाक में जाएगी वो तो तड़पड़ा जाएगा, और भूख का कोई मारा हो तो क्या हो, उसके साथ तो मानो इस तरीके का काम हो कि अगर खाना उसको ना मिलता हो और खूब खुशबूदार खाना बन रहा हो तो मानो उसके मृत्यु के बराबर है कि उसको अगर खाना ना मिले। हाय रे बेचैन भूख, न जाने दुनिया की क्या क्या चीजें खा जाए। ऐसी जब भूख किसी पेट में लगती है तो बिल्कुल आग के समान होती है, वो सबको राख कर दे, ऐसी भूख। तो आइए आगे की बात करते हैं। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। शोकमय यानी कि वो दुख से डूबी हुई थी। अपने दुख में इतनी ज्यादा तृप्त थी कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था,
और दुख उसको इस बात का था कि मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, उसको खाना ही नहीं मिलता है। और खाने के लिए अगर कह दे तो बुद्धिराम और उनकी पत्नी खूब जोर जोर से डांटते। यह स्वाद मिश्रित सुगंधि होने उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु असकुन के भय से वह रो न सकी। तो कहने का मतलब यही है कि एक बूढ़ी औरत जिसको खाना चाहिए, जिसको दो शब्द मीठे बोल चाहिए, अरे खाने तो दूर, मीठे बोल भी नहीं देते। छोटे छोटे बच्चे उनको सताते। केवल बुद्धिराम और रूपा की जो एक बेटी थी, वो बेटी जो उसकी नातिन है, वही उसको चाहती थी, जिसको लाडली, जिसका नाम था लाडली। आगे की बात करते हैं। आहा, कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियां ही के लाले पड़े हों तब ऐसा भाग्य कहां कि भरपेट कचौड़ियां मिल सकें, पूड़ियां मिल सकें। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। जब भूख की व्याकुलता बढ़ती है तो उस व्यक्ति से पूछो कि भूख क्या है। बहुत सारे लोग ज्ञान देने लग जाते हैं क्योंकि थोड़ा तसल्ली तो रखते, लेकिन जब भूख किसी पेट में लगी होती है तो उसकी आग सिर्फ वही महसूस करता है, दूसरे लोग तो सिर्फ तमाशा देखते हैं। किसी के घर में अगर आग लगती है तो लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, पानी नहीं डालते, क्योंकि उनको पता है पानी डालेंगे तो आग मुझ पर भी आएगी, खुद पर भी आएगी। इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता आज की दुनिया में। कि उसके मौन का प्रमुख कारण यही था कि कोई कुछ कह देगा तो अभी सारा बवाल हो जाएगा और मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं और बवाल हो ही जाएगा। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। गुदगुदी, जो व्यक्ति पूड़ियां कचौड़ियों में ही रहा हो और उसको ना मिले तो क्या हो, हैं बताओ। अगर आप एक बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, 10 साल के, 12 साल के, 20 साल के, 15 साल के, और यदि आपकी मनपसंद चीज रखी हो और मिले ना तो कैसा लगे बताओ। खराब लगेगा ना। मन में उस व्यक्ति के लिए गालियां निकलेंगी जो व्यक्ति तुमको नहीं देगा। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि उससे ज्यादा ललचवाया जाए आपको। एक बच्चा जो कुरकुरे खाना चाहता है, एक बच्चा जो टेढ़े मेढ़े खाना चाहता है, एक बच्चा जो कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है, उसको वो चीजें ना मिले अगर, तो कैसा हो। वैसा हो कि जैसे कि उसको सताया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है। अब ये समझो एक बूढ़ा व्यक्ति, उसको कैसा लगेगा। बच्चा तो समझ भी जाए कि चलो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर मिल जाएगा। लेकिन बूढ़ी काकी तो रोज उसके साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा था, तो उससे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें हो रही थी कि वो खुद इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा है वो खुद इसको बयां नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी कहानियों को पढ़ करके यथार्थता का अनुभव होता है। ऐसी कहानियां हैं जो हृदय को परिवर्तन कर देती हैं, इसीलिए इनकी कहानियों में हृदय परिवर्तन नाम से इनको जोड़ा जाता है। ऐसी कहानियों से पढ़ करके जब हृदय का परिवर्तन हो जाए तो उसको कहते हैं हृदय परिवर्तन। आगे की बात करते हैं। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी थी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठ जाऊं। पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ाई से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। कितनी अच्छी उपमा दी गई है कि फूल तो आप घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन जब वाटिका में चले जाएं तो अलग अलग फूलों की जो खुशबू अपने शरीर के रोम रोम और नाक से होकर के जाती हुई अंतर मन में प्रवेश करती है,
तो एक अलग एहसास होता है। इसी प्रकार जब घर में छोटी सी कढ़ाई पर पूड़ियां और सब्जियां बनती हैं तो उसकी खुशबू एक अलग विषय बनती है। लेकिन जब अलग एक ऐसा मौसम ही आ जाता है, ऐसा घर में त्योहार ही आ जाता है कि कहीं पूड़ियां बन रही हैं, कहीं मसालेदार खाना बन रहा है, कहीं छोला बन रहा है, कहीं रसगुल्ले बन रहे हैं, कहीं छेना बन रहा है, कहीं नमकीन तली जा रही है, सारी चीजें, मानो सारी चीजें आप आपके मन में एक ऐसा उद्विग्न पैदा कर रही हैं जो बिल्कुल आपको आकर्षित कर रही हैं कि अभी चला जाऊं और खा लूं। होता है ना, जब आप नमकीन लेने जाते होंगे तो कई सारी नमकीन लगी हुई है, आप कहते हैं थोड़ा टेस्ट कर लो, थोड़ा टेस्ट कर लें, थोड़ा टेस्ट कर लें, तो टेस्ट लेने का मन करता है। वैसे ही उस बूढ़ी आत्मा को भी टेस्ट करने का मन था कि शायद फूली फूली लाल लाल पूड़ियां मिल जाएं। और आगे की बात यह है कि वो चीज उसको नहीं मिल रही थी। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों में बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास पहुंचने का प्रयास किया उसने और उसके पास आ बैठी। यहां आने पर उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि घर में अगर आपने डॉगी वगैरह पाल रखा होगा तो जब उसको भूख लगी होती है ना तो वो आपके आसपास बैठ जाता है और ऐसे बैठता है और पूंछ हिलाया करता है। और जैसे जैसे आप कौर को लेके जाते हैं वैसे ही वो नीचे देखता है और जब तक कौर आप मुंह में ले जाते हैं तब तक वो देखता ही रहता है, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। इस तरीके की जो स्थिति होती है वो एक भूखे व्यक्ति की उपमा को देकर के समझाया गया है कि जिस प्रकार भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है वैसे ही कढ़ाई के सामने बूढ़ी काकी बैठी होती। मान लो ये कैसी दशा है जो मुंशी प्रेमचंद ने इतनी भयंकर उपमा को बूढ़ी काकी के समान में उसे दिखाने के प्रयास में मुंशी प्रेमचंद ने किया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के लोग रह सकते हैं जो अपने ही लोगों को खाना तक नहीं दे सकते, उनसे मीठे शब्द दो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिए हम क्या करेंगे, अपने करने में तो बड़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या करेंगे। तो इंसानियत मर चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में जाती, कभी कढ़ाई के पास आती तो कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। वह ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, बाट आया है, कुछ उसे दे दो। बाट के लिए सीधा निकाल रही थी। सीधा सीधा मतलब जैसे कि भिखारी लोग आते हैं, है ना, या मांगने खाने वाले लोग आते हैं, बाबा आ जाते हैं दरवाजे पर, कोई ऐसा तीज त्योहार हुआ, अमावस्या के दिन, है ना, पूर्णिमा के दिन, तो लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, है ना। कुछ लोगों का होता है, जैसे ब्राह्मण लोग जो होते हैं, जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं, उनका ये मानना है कि जब तक 5 घरों में मांग करके नहीं खा लेंगे तब तक हमारा ब्राह्मणत्व हमको धिक्कारेगा। तो सच्चा ब्राह्मण वही होगा जो अमीर होकर के भी 5 घरों में भिक्षा मांग करके अपना जीवन चलाता हो। मतलब जीवन चलाने का मतलब उसी से जीवन नहीं चलता है, वो ये दिखाने का प्रयास करता है कि मैं इतना धनी होकर के भी आज भी मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं। जमीन से जुड़े होने का मतलब यही है कि मुझे पता है कि एक गरीब की स्थिति क्या होती है, इसलिए उस संभावनाओं को भी तलाशने की कोशिश करता है और दूसरे समाज में उदाहरण बनने की कोशिश करता है। तो सीधे का मतलब है जब आप किसी गरीब को या मांगने वाले को जब कुछ दान करते हो तो उसको सीधा कहा जाता है। तो सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। रूपा भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, गर्मी का समय था, एक अकेली स्त्री क्या करे, इतने सारे काम, उसी को सारे काम निपटाने, कढ़ाई के पास भी आना है, कोठे में भी जाना है, कोठरे में कई सारी चीजें हैं वहां से लानी है, तब तक बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं कि भाभी जी ये दे दीजिए, है ना, किसी को सीधा निकाल के देना है, किसी को कुछ करना है। कई सारी जो चीजें हैं वो घर के काम काज में तो स्त्रियां ही आगे रहती हैं और उन्हीं को पता रहता है कौन सी चीज कहाँ है। और क्योंकि वो घर की अकेली थी तो बहुत ज्यादा झुंझला रही थी, उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था।
परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसने ये कहना न लगे कि इतने में ही उबलने पड़ी, इतने में ही गुस्सा आ गया इनको। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी भी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लोट मची। ये भी देखना था, क्योंकि अकेली स्त्री तो उसको सब कुछ देखना, ऐसा ना हो कहीं कुछ लोग पार ना कर दें, कहीं कोई चीज गायब ना हो जाए। बड़ी समस्या रहती है घरों में, कामकाज के घरों में। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास जब बैठा हुआ देखा तो वो मानो जल गई हो और जल करके राख हो गई हो। क्रोध ना रुक सका, इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं तो क्या कहेंगी, कोई क्या कहेगा, जो कि अभी पहले सोच रही थी कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो पड़ोसने क्या कहेंगी। लेकिन जैसे ही बूढ़ी काकी को बैठे देखा कढ़ाई के सामने, वो इतनी तेज गुस्सा गई कि वो अपने क्रोध को रोक ना सकी। और उसने ये भी ना सोचा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगे, पड़ोसों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था तेरा? अभी मेहमानों ने ही खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका तुमसे, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीत तेरी, दिन भर खाती ना होती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाय फिरती है। डायन न मरे, न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा कर दम छोड़ेगी मेरा, इतना ठूसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। बड़ा चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठ जाओ, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। इस तरीके की जब कोई बात कोई बूढ़ा जब सुनता है, इतना भूखा हो, खाना ना मिला हो, इतनी आशाएं जो उसने अपने मन में कढ़ाई के पास आने से पहले की थी, घिसल घिसल करके कढ़ाई के पास आके बैठी थी, और जब बिन बात के उसको इतनी बातें सुनने को मिले तो क्या, आप सोच करके बताइए। बूढ़ी काकी ने सिर ना उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भाव या भार उसी पर और आकर्षित हो गए थे, जैसे नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कट करके गिर जाता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। कितनी अच्छी उपमा दी है मुंशी प्रेमचंद ने। आप अगर देखें जैसे नदी के आसपास बैठे हो और कटान हो रहा हो, तो मिट्टी का एक ऐसा बड़ा भाग या रेत का ऐसा बड़ा भाग जब पानी के अंदर गिरता है, तो जिस जगह वो पानी में गिरता है तो उस जगह का पानी पहले ऊपर उठता है, और वो पानी उठ करके उसी जगह पर गिरता है जिस जगह वो पत्थर गिरता है। तो कहने का मतलब है, जब समस्याएं आदमी को गिराने लग जाती हैं तो वो समस्याएं पहले खूब जोरों से ऊपर उठती हैं और उठने के बाद में फिर उसी आदमी पर आकर के गिरती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि चाहे वो बेइज्जती हो या समस्याएं हो, ये सभी ऐसे गिरती हैं, आदमी का जो आत्मा है उसको झकझोर देती हैं। वो बिल्कुल ऐसे कर देती हैं जैसे कि नींबू को काट करके जब नींबू को निचोड़ा जाता है, वैसे किसी व्यक्ति को निचोड़ने का काम करती हैं। इसी तरीके की रूपा के मन में जो क्रोध आया था, उसने ऐसी बातें कही कि बूढ़े मन के में जो आस थी उसको बिल्कुल निचोड़ के रख दिया था, और उसके मन में ऐसी भावनाएं पैदा हो रही थी जो मुंशी प्रेमचंद ने आपको एक उपमा के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। वह कुछ बोल ना पाई, वह कुछ कह ना पाई, चुपचाप अपने कोठरे की तरफ चली गई, घिसलती घिसलती। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तल पड़ गई हैं, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण के भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। पुराने समय में छुआछात का कुछ ज्यादा वो था, तो नाई अलग बैठते थे, ब्राह्मण अलग बैठते थे, मतलब सब लोग अपना अलग अलग बैठते थे। और ब्राह्मण तो हमेशा भाई बहुत ही पवित्र रहे हैं, तो इनको हमेशा एक अच्छी इज्जत के साथ में खाने को भी देना है और उनको परोसना भी, इनकी इज्जत भी अच्छे से करनी। हालांकि मेहमान की इज्जत तो अच्छे से करनी ही चाहिए, लेकिन इनका सबसे बड़ा बोलबाला रहा है।
परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खा ना चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। पढ़े लिखे वही अंग्रेजी वाले, जब शुरुआत में कहानी स्टार्ट करी थी तो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझ रहे, है ना। अभी हुनर नहीं पाए, अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं। ना कोई अनुभव है, ना कोई काम करने का, वही अनुभव की बात हो गई, ना काम करने का एहसास है, ना कोई अनुभव है, और दूसरे व्यक्ति को कुछ भी कह देना। तो पहले अनुभव ले लीजिए, पहले काम कर लीजिए, पहले जमीनी हकीकत को समझ लीजिए, तब किसी बात पर पहुंचिए। क्योंकि चार लोगों के बीच में बैठकर ऑफिस में, या चार लोगों के बीच में बैठ करके जिनको आधार ही नहीं पता है, वो क्या आपको बताएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि जब कोई अनुभवशाली व्यक्ति अगर आपके सामने बैठा है तो पहले उसके बारे में सुन लीजिए वो क्या कह रहा है, तब किसी बात पर फैसला लीजिए। बंद कमरों में लिए गए फैसले हमेशा अच्छे नहीं होते, दुखदायी ही होते हैं। सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे, वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बातें समझते थे। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से वहां गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच तो यही है कि जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा मैं न जाऊंगी। तो बूढ़ी काकी इन सभी बातों पर नाराज नहीं थी, बल्कि वो अपने आप को ही कोस रही थी। उसका कहना था कि जब तक मेहमान ही नहीं खा पाएंगे तो मैं अगर खाऊंगी तो कितना खराब रहेगा। इसलिए उसने कहा कि अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा तब तक मैं न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। बताइए, इतनी बेइज्जती, इतना क्रूर शब्दों का यूज किसी बूढ़ी औरत के लिए एक जवान महिला ने किया। समझ लीजिए वो बूढ़ी काकी किसी भी प्रकार से रूपा पर गुस्सा नहीं कर रही है, वो तो यही कह रही है कि उसी की गलती है। परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तलें बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। यानी कि जब जेवनार गा रही थी तो गाते गाते इतनी देर हो गई, तो उनको लगा कि अब देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे क्या। किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने भी नहीं आया। रूपा चिढ़ गई होगी, क्या जाने ना बुलाए, सोचती होगी कि आप ही आवेंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं, ऐसा वो बुढ़िया सोच रही थी, ऐसा वो बूढ़ी काकी सोच रही थी। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। ऐसी चटक पटक जब चीजें घर में बनती हैं तो बच्चे और बूढ़ों का मन तरसता है उन सभी चीजों के लिए। तो वो सोच रही होती है कि मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा, जो स्वाद इंद्रियां होती हैं उनको गुदगुदी मचाने लगा। उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मंसूबे बांधे। एक बार फिर आशाओं का जो मटका था उन्होंने बांध लिया था। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करें। इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी, मैं तो खूब खाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती 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 आंगन में आई। परंतु हे दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या की कल्पना कर डाली कि जिस प्रकार रूपा के सामने एक दृश्य उस बूढ़ी काकी को देखने को मिला, क्या वही दृश्य एक बार फिर से देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी भी मंडली बैठी हुई थी, सब लोग खाने खा रहे थे, मेहमान अभी भी चट कर रहे थे सारा खाना। मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी,
कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछी नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूनियां छूटी जाती हैं कि किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई जब उनके बीच जा पहुंची तो कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये बुढ़िया कौन है? यहाँ कहां से आ गई? देखो किसी को छूने ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा यहाँ पर जो उपमा दी गई है बहुत ही सुंदर है। एक तो ये बताया है कि जिस प्रकार कर्जदार का टेटुआ लोग पकड़ लेते हैं और उसको धम्म से पटक देते हैं, उसी तरीके से बूढ़ी काकी बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रही थी बुद्धिराम को जैसे उसने उसका कर्जा खाया हो, और उस कर्जदार को उसने इस तरीके से घसीटते हुए आंगन से ले जाया जिसमें उसके जो मेहमान थे वो सब देख रहे थे, और उसने कोठरी में जाकर के धम्म से पटक दिया। मानिए उस बेचारी की क्या हालत थी। उसने पहली बार जब रूपा के सामने इतनी सारी गालियां सुनी तो उसके मन पर क्या बीती होगी। उसने फिर आशाओं का पुल बांधा। उसने सोचा कि अब की बार मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो बुलाएंगे। लेकिन जीवनार गीत गाते गाते जब उसको देर हो गई तो उसने फिर से एक बार यह कल्पना करी कि अब तो देर हो गई, सब लोग चले हो गए होंगे, शायद सब लोग रूठ गए होंगे, इसलिए वो सोच रहे होंगे अब खुद ही आवेंगी तो खुद ही खाएंगी। ऐसा बेचारी ने क्या किया कि जब वो पहुंची तो लोग उस पर ऐसे पुकारने लगे, ऐसे बोलने लग गए जैसे कि कोई भिखारी आ गया हो। मानो इस बात में जब कुछ लोग जब उसको देख करके डर गए, खड़े हो गए, तो इसका मतलब उसकी दशा क्या होगी। उस गर्मी में उस बूढ़ी काकी को खाना नहीं दे रहे हैं, ये लोग भोजन नहीं दे रहे हैं। सुबह से दोपहर हो गई है और दोपहर से शाम हो रही है, लेकिन अभी तक खाने की कोई परवाह नहीं किसी को। उल्टा गालियां खिलाई हैं। और उसने क्या किया है, बुद्धिराम ने उस बूढ़ी काकी को घसीट करके कोठरी में पटक दिया है। इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा बताया आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो जाती है। बहुत जो बच्चे हैं मेरे या जो बड़े लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता है कि लू का जो आक्रोश होता है वो किसी व्यक्ति को किस तरीके से झकझोर देता है। और फिर अगर कोई फसल खड़ी होती है तो उस फसल का जो पौधे होते हैं किस प्रकार बिछ जाते हैं, लेट जाते हैं, इतना प्रकोप होता है उस लू में। इसी प्रकार लू यहाँ पर जो लू की संज्ञा दी गई है वो बुद्धिराम के द्वारा जो शैतानी की गई है उस बुढ़िया काकी से वो दे रही है, जबकि आशा रूपी जो पोटली थी वो बूढ़ी काकी के द्वारा बनाई गई थी और उस लू के द्वारा यानी उस शैतानी के द्वारा उसकी उस वाटिका को छत विक्षत कर दिया गया था, नष्ट विनष्ट कर दिया गया था। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा ना आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। कोई भी बच्चा होगा, कोई अपने बूढ़ों को ऐसा करेगा? जो किसी से प्रेम करते हैं उनके साथ ऐसा करते हैं क्या? यदि आप बड़े होंगे और आप अपने बड़ों के साथ में कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो छोटे भी देख रहे हैं तो उन पर क्या बीतेगी, और आगे चल करके वो भी वैसा ही करेंगे। तो इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें छोटों को ये सीख मिल सके कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लाडली को जब ये देखा ना गया तो उसने अपने जो प्रेम, जो वो बूढ़ी काकी से प्रेम करती थी, वह जब ये सब चीजों को, दृश्य को जब देखा तो वो ऐड कर रह गई। वो झुंझला रही थी
कि यह लोग काकी को क्यों इतना ज्यादा सता रहे हैं, क्यों नहीं इतनी बहुत सारी पूड़ियां दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे क्या? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो इनका क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जा पाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थीं, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थीं। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। उसका हृदय का धैर्य जो है अब टूट रहा था, बांध टूट रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, ऐसी वो कल्पना कर रही है। पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। लाडली ऐसा अपने मन ही मन सोच रही है। भाग 4। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाली नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। यानी कि नीम की आकृति उसको ऐसे दिखाई पड़ी जैसे मानो हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही है। मारे भय के सब उसने आंखें बंद कर लीं। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। अब ये देखिए आगे बूढ़ी काकी क्या सोच रही है। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और वे मूर्छित हो गए। इस बात की संज्ञा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब 2 बार वो कई बार घिसल करके गई, तो उसको दोनों बार पटक पटक करके, एक बार रूपा जी ने गालियों से स्वागत किया और दूसरा बुद्धिराम ने उनका पटक करके स्वागत किया। तो दोनों बार उसको चोट ही लगी। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी भी आंट ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। हाय, रात कैसे कटेगी? हे राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाय, किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ कि और कुछ भी खाती हूँ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूड़ियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियां तक सुना दी उन्हीं पूड़ियों के लिए। इतनी दुर्गत करने पर उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही ना दी तब अब क्या देंगे? जब तभी न दी थी तो अब क्या देंगे? ऐसी आशा में, ममता में जो उसकी आशाएं थी, इच्छाएं थी, वो टूट करके बिखर चुकी थी। अब उसके सामने और कोई दूसरा रास्ता न दिख रहा था। यह विचार पर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर कर आता था, परंतु मेहमानों के भय से ना रोती थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। यहाँ मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छी उपमा दी है। आप ऐसे समझिए, जब खूब तेज गर्मी होती है, उस गर्मी में जब खूब तेज धूप निकलती है, उस तेज धूप में कहीं छुटपुट बूंदे पड़ जाएं, बारिश हो जाए और कुछ चंद मिनटों में बारिश होकर के चली जाए, तो आप देखते हैं कि कितनी ज्यादा उमस और गर्मी फैल जाती है। इसी प्रकार जब इतनी तेज भूख लगी हो
और थोड़ा सा खाना मिले जैसे ऊंट के समान मुंह में जीरा, तो उसका उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? उस व्यक्ति की स्थिति वही होगी कि उसकी उत्तेजना भूख की और बढ़ जाएगी, वो भूख से और तड़पड़ाने लगेगी। उनको ऐसा लगेगा कि और खाना मिल जाता तो मेरी क्षुधा शांत हो जाती। तो उनकी जो क्षुधा और इच्छा थी वो उनको उन पूड़ियों ने और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गईं। बार बार होंठ चाटती थीं, चटकारे भरती थीं। हृदय मसोस रहा था कि और पूनियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। संतोष सेतु, कई सारे जो हमारे पुल होते हैं, जब पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है तो जब पुल के जो पिलर होते हैं वो रोक नहीं पाते उस बहाव को, तो उनको टूट जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार जब संतोष असीम करने पर भी संतोष नहीं होता और किसी को किसी प्रकार की करुणा जब ऐसे मामलों में नहीं होती, तो संतोष सेतु टूट जाता है। और जब संतोष सेतु टूटता है तो उसके बाद क्या होता है, आइए समझते हैं। तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है, यानी इच्छाएं ऐसे जागृत होती हैं कि उसके आगे उचित अनुचित कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्या उचित है क्या अनुचित है, वो व्यक्ति ऐसे पागल हो जाता है उन कामों के लिए जो उसको करने ही नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि संतोष का सेतु जब टूट जाता है तो आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, और पर्दे पड़ते ही वो व्यक्ति वो भी कर डालता है जो उसको नहीं करना चाहिए। मत वालों को मद स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है, यानी वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया था। जो उसकी धैर्य उसने बनाए रखी थी वो धैर्य अब टूट चुका था, और जो प्रबल प्रवाह था संतोष का वो अब प्रबल एक सुनामी बन चुका था, और उसने उन इच्छाओं को ही आगे बढ़ाना जरूरी समझा जो इच्छाओं को उसने दबा रखा था। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली का उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। समझ लीजिए उस समय का क्या मंजर होगा। यही बात मुंशी प्रेमचंद बताना चाह रहे हैं अपने प्रभावकारी शब्दों से, कि जब संतोष से तो टूट जाता है, जब प्रबल प्रवाह संतोष को तोड़ने का काम करता है, तो फिर उचित हो या अनुचित कुछ समझ नहीं आता। फिर तो सिर्फ वही दिखाई देता है जिसके लिए हम इच्छुक हैं। जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर, इतनी भूख लगी थी, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना तो जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का वह अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। केवल अगर वो खाना अगर दे देते तो क्या आज वो दिन देखना पड़ता। वो ईश्वर क्या सोच रहा होगा ऐसे व्यक्तियों के बारे में कि इतनी थाल लोगों को सजाए रखी, इतनी पंगत में खाना खिला दिया, और एक बूढ़ी काकी को उसके भरपेट खाना ना खिला सके। ऐसी पंगत को खिलाए क्या फायदा। आगे समझते हैं। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है, और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वह उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे के जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उनकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है,
यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई है और आसमान चक्कर खा रहा है। जब रूपा ने यह दृश्य देखा तो उसके जमीन तले धरती खिसक गई। कहने का मतलब यह है वह सन्न रह गई। और सन्न रहते हुए मुंशी प्रेमचंद ने बताया कि जिस प्रकार किसी गाय की गर्दन काटते समय जिस प्रकार गाय के जो भाव होते हैं, वही भाव उस समय रूपा के में थे। वह सोच रही थी कि ये क्या दृश्य है, ये क्या देख रही हूँ, कितना बड़ा अपशगुन कर डाला मैंने, कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, कितना बड़ा गुनाह हो गया मेरे से कि अपने घर में बैठी हुई जो बूढ़ी काकी है, जिनके पैसों से हमारा परिवार चलता है, इनकी ही संपत्ति है जो आज मेरे पति की संपत्ति है, उसमें वार्षिक 150 से 200 रुपए कमाते हैं जिससे हमारा घर संसार चलता है। आज उसी बूढ़ी काकी को जूठे पत्तल खाने पड़ रहे हैं, जूठे पत्तल चाटने पड़ रहे हैं। ये बात उसके मन में आई और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध बिल्कुल ना आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, वह तो दुख में लीन हो चुकी थी। उसको समझ आ गया था कि ये कितनी बड़ा अनर्थ किया है उसने। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। हे परमात्मा, मुझ पर दया करो। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 150-200 रुपए वार्षिक आय हो रही है, उसी की ऐसी दुर्गति मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपना भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ है। किसी भूखे को जब खाना भरपेट मिल जाए, उसके लिए तो वही संसार है, उसके लिए तो वही सुख है, उसके लिए तो वही प्रसन्नता है। जब इसी प्रकार का खाना जब उसको मनचाहा खाना मिला तो वह इतनी प्रसन्न हो गई कि उससे ज्यादा परमानंद तो किसी की प्राप्ति थी नहीं। जो देवगण भगवान की क्या कहते हैं पूजा अर्चना करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, उससे परमानंद से ज्यादा उसको परमानंद हो रहा था। यानी परमानंद का मतलब परम आनंद, परम आनंद की अनुभूति हो रही थी। आप समझिए, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात और रात से आधी रात का समय गुजर जाता है और उसको तब खाना नसीब हो रहा था। बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, उसका गला भर आया था, आंखों में आंसू थे, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। उसको समझ में आ गया था कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसा ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सच्चिदाएं सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और इस तरीके से इस कहानी का अंत हो जाता है। तो वृद्ध हो या बच्चे हों, इसीलिए कहा गया है कि वो एक समान होते हैं। मम्मी पापा के डांटने पर बच्चों को क्रोध नहीं आता है, थोड़े समय के बाद में वह फिर से सेम हो जाते हैं और खुश मगन अपने मम्मी पापा के साथ रहने लग जाते हैं। उसी प्रकार जो वृद्ध लोग होते हैं वो आपके मीठे वचनों के शौकीन होते हैं। आप उनकी इच्छाओं को पूछिए, उनसे पूछिए कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनके
उनसे रिलेटेड हर वो चीज करिए जो उनको अच्छा लगता है। जैसे बच्चों से आप पूछते हैं, उनको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा, उनको लगेगा कि मैं भी इस घर का एक सदस्य हूँ। ऐसा ना करिए कि जैसा रूपा और बुद्धिराम ने शुरुआत में किया, अंत तक किया। रूपा को बहुत देर से फिलहाल समझ तो आ ही गया कि उसने कितना बड़ा अपराध किया था। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़े और बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो आने वाले समय में मैं एक और कहानी आपको लेकर के प्रस्तुत करूंगा। आज ये जो कहानी थी वो दिल को छू गई और एक हृदय परिवर्तन कर दिया, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां होती हैं, वो व्यक्ति के जीवन को तो सफल बनाती हैं, उसके हृदय को भी परिवर्तन करती हैं, यथार्थवाद से जोड़ती हैं, यानी सत्यता से जोड़ती हैं। जो सत्य है वो दिखाती है उनकी कहानियां। तो ऐसी ही किसी और एक कहानी के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।